ओम शांति। शिव जयंती की बहुत 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 मुबारक। चारों तरफ आज तपस्या है, जागरण है, व्रत है। और जब हम सब इकट्ठे मिलकर इस तरह से मेडिटेशन करते हैं, तपस्या करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, जागरण करते हैं, तो सिर्फ हमारी वाइब्रेशन नहीं ऊपर उठती है, हमारी वाइब्रेशन से सारे विश्व की वाइब्रेशन भी ऊपर उठती है। पिछले साल में एक परिस्थिति आई, लेकिन वो सारे सृष्टि पर इकट्ठे आई और सबने कहा कि ये पहली बार है जो पूरी दुनिया ने इकट्ठे मिलकर एक ही परिस्थिति का सामना किया है। लेकिन एक और बात भी इकट्ठे हो रही थी और वो था, इकट्ठे मिलकर हम डर क्रिएट कर रहे थे, हम चिंता क्रिएट कर रहे थे। क्या हमने कभी रुक कर ये सोचा कि जब इतने सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ माइंड्स इकट्ठे फियर एंजाइटी क्रिएट करेंगे तो उसका वातावरण पर, सृष्टि की वाइब्रेशन पर क्या असर पड़ा होगा। तो पिछले साल में सिर्फ कोविड एक एपिडेमिक नहीं था, लेकिन फियर और एंजाइटी भी एक एपिडेमिक था। कोविड का तो हमें वैक्सीन मिल गया एंड बहुत जल्दी हम सब सुरक्षित होंगे उससे। वैसे भी हमने अपना ध्यान रखना सीख लिया था। लेकिन अपने ही क्रिएट किए हुए एपिडेमिक का डर और एंजाइटी, ये हमारी अपनी क्रिएशन है ना। लेकिन सबने कहा डर और एंजाइटी तो नॉर्मल है एंड वी ऑल क्रिएटेड इट टुगेदर। सो अगर हम एक क्षण अभी सिर्फ विजुअलाइज करें कि 7 बिलियन माइंड्स ऑन द प्लैनेट एंड उसमें से कुछ मिलियन माइंड्स ही अगर हम कहें कि जिन्होंने चिंता, डर, एंजाइटी क्रिएट की, तो कैन वी इमेजिन कि जब मिलियंस ऑफ माइंड्स इकट्ठे फियर एंजाइटी क्रिएट करें। फियर एंजाइटी पहले भी क्रिएट करते थे, लेकिन कभी कोई क्रिएट करता था तो कभी कोई, लेकिन इकट्ठे मिलकर क्रिएट किया। तो वो जब इकट्ठे मिलकर लो वाइब्रेशन क्रिएट होती है तो सृष्टि की वाइब्रेशन पर उसका असर पड़ता है। हम सबके मन की वाइब्रेशन सृष्टि की वाइब्रेशन बनाती है, जिसको हम कहेंगे कलेक्टिव वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या ग्लोबल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। जब हमारे मन की फ्रीक्वेंसी, हमारी वाइब्रेशन श्रेष्ठ होती है, ऊपर होती है, और हम सबके मन की वाइब्रेशन ऐसी होती है, तो सृष्टि की वाइब्रेशन भी बहुत श्रेष्ठ होती है। लेकिन जब हमारे मन की वाइब्रेशन डाउन चली जाती है, कुछ देर के लिए नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोअर वाइब्रेशन पर अगर हम रहते हैं, एंड बहुत सारे लोग सृष्टि पर वो लोअर वाइब्रेशन पर रहते हैं, तो सृष्टि की वाइब्रेशन भी नीचे चली जाती है, जिसको हम कहेंगे द वर्ल्ड्स वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज डाउन। वो 2019 में भी डाउन ही थी, बहुत ऊपर नहीं थी, क्योंकि तब भी हम कहते थे स्ट्रेस नॉर्मल है, गुस्सा नॉर्मल है, जेलेसी नॉर्मल है। हमने अपनी कमजोरियों को, अपनी नेगेटिविटीज को, अपनी वीकनेसेस को नॉर्मल कह दिया, जस्ट बिकॉज वो हमें सब में दिखाई दे रही थी, तो हमने कहा नॉर्मल है। फिर कई शरीर में बीमारियां होने लगी, हमने कहा ये तो नॉर्मल है। आजकल रिश्तों में टकराव आने लगे, रिश्ते टूटने लगे, हमने कहा ये तो नॉर्मल है। हमने बहुत सारी अनकंफर्टेबल चीजों को नॉर्मल कह दिया, और नॉर्मल कहने की वजह से हम उसको क्रिएट करते गए, और जितना हम उसको क्रिएट करते गए, हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डाउन होते गए, और जब हमारी डाउन होती गई तो विश्व की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई है। हम वो डाउन फ्रीक्वेंसी पे चल ही रहे थे कि कोविड आ गया, और फिर हमने तो इकट्ठे मिलकर कहा फियर एंड एंजाइटी इज नॉर्मल, तो फिर वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और डाउन हुई। इतना हवा में डर और चिंता आ गई कि घर में बैठे बैठे सुरक्षित से सेफ थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी घर में, लेकिन घर में बैठे बैठे डर लग रहा था, घर में बैठे बैठे डिप्रेशन फील हो रहा था। डिप्रेशन हो भी गया, कईयों को, बहुतों को हुआ है पिछले साल में, बट इट डजंट मैटर। हम बहुत जल्दी से अपने आप को ठीक कर सकते हैं अगर हम इस बात को समझ लें सिर्फ, और अपनी जिम्मेवारी इसमें देखें कि हमारी वाइब्रेशन पर किसका असर पड़ गया था। वातावरण का। जैसे हवा में पोल्यूशन होता है तो हम पर असर पड़ जाता है ना, हम खांसने लग जाते हैं, हमें ब्रीदिंग में मुश्किल होता है, कभी कभी तो लंग्स में ज़्यादा तकलीफ भी होने लगती है।
वो हवा की पोल्यूशन की वजह से होता है। वो पोल्यूशन क्रिएट किसने की? हमने ही की। लेकिन उसमें जीना किसको है? हमें ही है। तो उस पे असर किसको पड़ेगा? हम पर ही पड़ेगा। तो क्रिएट भी हम करते हैं, फिर इन्फ्लुएंस भी हम पर होता है। इसी तरह सृष्टि की वाइब्रेशंस भी क्रिएट हम करते हैं, लेकिन क्रिएट करते हुए फिर हमें रहना भी उसके अंदर है, तो हमारे ऊपर उसका असर पड़ता है। जैसे हमारे घर की वाइब्रेशन, जहाँ हम रहते हैं, तो जो लोग वहाँ रहते हैं, सपोज आपके परिवार में 4 लोग रहते हैं, तो जो 4 के मन की स्थिति है, वो आपके घर के मन की स्थिति है, वो आपके घर की वाइब्रेशन है। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट से चेक करे ना कि हमारे घर की वाइब्रेशन कैसी है, it is only the effect of the minds of the people staying in that house. तो जो वो 4 मन हैं, वो कितने शांत हैं, कितने स्थिर हैं, कितने खुश हैं, वो वाइब्रेशन बनेगी। और अगर परेशान हैं, अशांत हैं, तो वो वाइब्रेशन बनेगी। तो वाइब्रेशन बनाते भी हम हैं, फिर उस वाइब्रेशन में रहते हम हैं, फिर उस वाइब्रेशन का असर हम पर पड़ता है, और वो हमारी वाइब्रेशन और वैसे बनती जाती है। तो जैसे एक घर की वाइब्रेशन होती है, वैसे सृष्टि की वाइब्रेशन होती है। तो 2020 सिर्फ एक पेंडेमिक नहीं था। 2020 में हम ग्लोबल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को और थोड़ा सा नीचे ले आए हैं, और फिर उसका असर हम पर हो रहा है। हम और थोड़े नीचे हो रहे हैं, तो फिर सृष्टि की वाइब्रेशन और थोड़ी नीचे हो जाएगी। अब इम्पोर्टेंट बात है, इसको ऊपर कौन उठाएगा? क्योंकि सिर्फ पैंडेमिक तो नहीं आया ना, और बातें भी आ रही हैं। बिजनेस इंडस्ट्री अफेक्ट हो गया, लोनलीनेस हो गया घर में रहने से, बहुत कुछ आई है बातें। अब ये जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डाउन हुई है, इसको हम कहते हैं रात्रि। रात्रि मतलब जब वाइब्रेशंस डाउन हो जाती हैं। जैसे हर रोज 4 पहर होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि। इसी तरह सृष्टि के भी 4 पहर होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो सतयुग की वाइब्रेशन कैसी होगी? हाईएस्ट, हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। फिर त्रेता युग की थोड़ी कम, द्वापर युग की काफी कम, और कलयुग की तो बहुत कम। और कलयुग की बहुत कम तो घोर कलयुग की क्या हो जाएगी? बहुत डाउन हो जाएगी। तो ये वो समय है, इसीलिए हम सब कहते हैं ना, घोर कलयुग चल रहा है। अब इस घोर कलयुग में प्रश्न उठता है कि हमारा भविष्य क्या है? इस दुनिया का भविष्य क्या है? बहुत सारे क्वेश्चंस आने लग गए हैं। हमारी लाइफ का पर्पस क्या है? हमने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, एक सिचुएशन आई और डेस्टिनी चेंज हो गई बहुतों की। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। कईयों के अंदर बहुत वैराग्य आ गया है कि ऐसे होता है क्या? एक बात आने से सब कुछ बदल सकता है क्या? द माइंड हैज स्टार्टेड थिंकिंग, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा मन सोचना शुरू कर दिया है। समय के बारे में हमने सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज तक हम समझते आए कि समय, जब मेरा समय सही होगा, तब मेरी जीवन की क्वालिटी अच्छी होगी। इसीलिए जीवन में जब कोई थोड़े उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं, कोई पूछता है क्या हाल चाल है आपका, तो हम कहते हैं समय ही अच्छा नहीं चल रहा है। तो हम ब्लेम किस पर डाल देते हैं? हम समय पर ब्लेम डाल देते हैं। नाउ वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ, क्या हम समय का इंतजार करने वाले हैं कि समय ठीक हो जाएगा, तब हम ठीक हो जाएंगे? समय अच्छा आएगा, तब हम खुश रहेंगे, तब हमारे रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, तब हमारे मन और शरीर की हेल्थ ठीक हो जाएगी, जब समय अच्छा हो जाएगा। क्या हम समय का इंतजार करने वाले हैं, या हम समय के बदलने का इंतजार करके समय जब बदलेगा तब हम बदलेंगे, ऐसे वाले हैं? या हम बदलने के लिए रेडी हैं, क्योंकि जब हम बदलेंगे तब समय बदलने पर मजबूर हो जाएगा। नाउ इज नॉट द टाइम टू वेट फॉर चेंज, नाउ इज द टाइम टू क्रिएट दैट चेंज। चेंज तो हमेशा होता रहता है, इसलिए कहते हैं ना, द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इज चेंज। तो परिवर्तन तो होता ही रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है किस दिशा में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, या परिवर्तन मेरा डाउन हो रहा है? तो जब हम सतयुग से कलयुग तक पहुंचते हैं, तो बहुत परिवर्तन होता है।
वाइब्रेशन में भी परिवर्तन होता है और वाइब्रेशन की वजह से सारी चीजों पर परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि जैसी आत्मा की स्थिति वैसी हमारी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, जैसी आत्मा की स्थिति वैसे शरीर का स्वास्थ्य, हमारी फिजिकल हेल्थ, जैसी आत्मा की स्थिति वैसे हमारे रिश्ते, और जैसी आत्मा की स्थिति वैसी प्रकृति। तो आत्मा की स्थिति से ही तो सब कुछ बनता है। तो सतयुग में आत्मा की स्थिति संपूर्ण प्योर, डिविनिटी, प्योरिटी, जब ये वाली वाइब्रेशन होगी तो फिर दुनिया कैसी होगी? परफेक्ट होगी। हर एक का मन परफेक्ट होगा, शरीर परफेक्ट होगा, प्रकृति परफेक्ट होंगे, रिश्तों में हार्मनी नेचुरल होगी। कुछ लोगों की नहीं होगी, पूरा समाज वैसा होगा, क्योंकि वो सृष्टि की सुबह अर्थात हाईएस्ट वाइब्रेशन। लेकिन वो सृष्टि की हाईएस्ट वाइब्रेशन किसने बनाई? आत्माओं ने बनाई, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन हाईएस्ट थी। फिर परिवर्तन होता गया। तो सतयुग से लेकर कलयुग तक का जो परिवर्तन था, परिवर्तन तो था लेकिन बहुत ग्रेजुअल, बहुत स्लो, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। जैसे एक बैटरी चार्ज है, आज आप अपनी फोन की बैटरी देखिएगा, आपने जब उसको सुबह उठाया वो फुली चार्ज थी, तो पूरा दिन यूज होती है और पूरे दिन आप फोन को यूज करते रहते हैं, बैटरी धीरे 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 चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, धीरे 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 डिस्चार्ज होती है। तो जो डिस्चार्ज होता है मतलब जो वाइब्रेशन डाउन आने की होती है वो बहुत धीरे 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 होती है। तो सतयुग से घोर कलयुग तक हम पहुंचे, वाइब्रेशन डाउन धीरे धीरे आई। अब इतनी डाउन आ गई है कि अब सबके मन में फाइनली ये क्वेश्चन शुरू हो गया है, नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करना है? हमारी सृष्टि को कौन संभालेगा? हमारी दुनिया को फिर से कौन उस खूबसूरत दुनिया बनाएगा? हमें हेल्दी फिर से कौन बनाएगा? हमारे रिश्तों को मजबूत कौन बनाएगा? हम वेट कर रहे हैं, कौन सी शक्ति है जो सब कुछ ठीक कर दे मेरे जीवन के अंदर? बहुत सारी सत्ताएं हैं दुनिया के अंदर, लेकिन चेक करिए, क्या किसी भी सत्ता के अंदर इस सृष्टि को अब परिवर्तन करने की ताकत है? विज्ञान की सत्ता, पावर ऑफ मनी, धर्म की सत्ता, पावर ऑफ रिलीजन, राज्य की सत्ता, पावर ऑफ पॉलिटिक्स, धन सत्ता, पैसों की सत्ता, पावर ऑफ मनी, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन क्या वो सब कुछ इकट्ठे मिलकर भी हमें संभाल पा रहे हैं? हमारी सृष्टि को वो बना पा रहे हैं जो हम चाहते हैं? नहीं, हमारी वाइब्रेशन तो और नीचे आती जा रही है। अब एक ही सत्ता है, अब एक ही शक्ति है जो हमें इस लोएस्ट वाइब्रेशन से हाईएस्ट वाइब्रेशन तक लेकर जा सकती है। क्योंकि घोर कलयुग के बाद क्या आएगा? कोई भी चीज जब अति पर पहुंच जाती है तो उसका अंत तो होता ही है। तो कई बार दुनिया के लोग कहते हैं कि सृष्टि का अंत होने वाला है। परमात्मा कहते हैं सृष्टि का अंत नहीं होने वाला है, कोई प्रलय नहीं होने वाली है, लेकिन ये जो लो वाइब्रेशन है ना, इसका अंत होने वाला है। अर्थात कलयुगी जीवन जीने के तरीके का अंत, कलयुगी संस्कारों का अंत, कलयुगी सोच, कलयुगी वृत्ति, कलयुगी दृष्टि, उसका अंत, इम्प्योरिटी का अंत, वीकनेसेस का, वाइसेस का अंत, नेगेटिविटी का, बीमारियों का अंत। इट इज द लोअर वाइब्रेशन विच इज गोइंग टू कम टू एन एंड। लेकिन ये लोअर वाइब्रेशन कैसे खत्म होगी? हाउ इज इट गोइंग टू कम टू एन एंड? क्योंकि हम सब एक बहुत हाई वाइब्रेशन पर अब शिफ्ट होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं? क्योंकि अब हम उस शक्ति पर फोकस्ड हैं जो ये कर सकती है। वो कौन सी शक्ति है? सबसे पहला हमें किस पर फोकस लाना है? आंतरिक शक्ति, द इनर पावर। अब तक हमारा फोकस कहाँ था? आउटर पावर। आउटर पावर ये ठीक कर दे, ये हमारी दुनिया को ठीक कर दे, ये कुछ कर दे, ये संभाल ले, ये हमारे देश को ठीक कर ले। सब कर रहे हैं, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर सत्ता बहुत मेहनत कर रही है। विज्ञान कितनी मेहनत कर रहा है, राज्य सत्ता कितनी मेहनत कर रही है, धर्म सत्ता कितनी मेहनत कर रही है। लेकिन सिर्फ सब वो मेहनत करेंगे तो परिवर्तन आ जाएगा? नहीं। आंतरिक शक्ति, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच वन ऑफ अस। तो इनर पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पावर पर अब हमें फोकस करना है।
आंतरिक शक्ति। क्यों? क्योंकि संसार को बदलना है ना। तो स्पिरिचुअल इक्वेशन बहुत क्लियर है, संस्कार से संसार बनता है। संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होगा। ये कलयुगी संसार किसने बनाया? हमने ही तो बनाया। कैसे बनाया? कलयुगी संस्कार यूज करके ये हमने बनाया। संकल्प से सृष्टि बनती है, हमारी थॉट्स हमारी दुनिया क्रिएट करती है। तो ये दुनिया को ऐसा किसने बनाया? हमारी सोच ने बनाया, हमारे जीवन जीने के तरीके ने बनाया। अब इस दुनिया को कौन बदलेगा? हम बदलेंगे। हमारी सोच को हम बदलेंगे, हमारे नजरिए को हम बदलेंगे, हमारी कमजोरियों का आज हम व्रत करेंगे। आज हम प्रतिज्ञा करेंगे कि आज हम अपनी कमजोरियों का त्याग करते हैं, व्रत करते हैं, प्रभु अर्पण करते हैं हम अपनी कमजोरियों को। क्योंकि जब हम अपनी कमजोरियों को अर्पण करेंगे तो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी, प्योरिटी, डिविनिटी, पवित्रता, आत्मा का निज संस्कार है, मूल संस्कार है, वो प्योरिटी इमर्ज हो जाएगी। जैसे बीमारी होती है उसको ठीक करेंगे तो हेल्थ तो अपने आप आ जाती है। हेल्थ लाने के लिए कुछ नहीं करना होता, बीमारी का इलाज करके खत्म करना होता है। इसी तरह ये वीकनेसेस, कमजोरियां हमारी बीमारियां थी, इनको हम आज अर्पण करते, इनका आज हम त्याग करते तो बहुत सहज हो जाएगा। तो घोर कलयुग फिनिश हो जाएगा, हमारी वाइब्रेशंस ऊपर उठ जाएंगी। और ये वेट नहीं करना कि सारे विश्व की वाइब्रेशंस ऊपर उठेंगी। परमात्मा ने कह दिया है सारे नहीं बदलेंगे, लेकिन परमात्मा को कुछ बच्चे चाहिए जो ये जिम्मेवारी लेने के लिए रेडी हैं। जैसे घर में एक होता है, उसकी वाइब्रेशन का असर बाकी 3-4 पर पड़ जाता है और घर बदल जाता है। ऐसे ही सृष्टि पर कुछ बच्चे होंगे जो ये जिम्मेवारी लेंगे कि हम खुद को परिवर्तन करेंगे, और उनको कहा जाएगा अवेकनिंग। अवेकनिंग अर्थात जागरण। जागरण करना है। वो अज्ञान की नींद, वो पुराने बिलीफ सिस्टम्स, नहीं ये तो नॉर्मल है, स्ट्रेस तो नॉर्मल है, गुस्सा तो नेचुरल है, ये पुराने बिलीफ सिस्टम्स, इससे जागरण करना है। सबसे इम्पोर्टेंट, मैं कौन? हमने सोचा ये शरीर, ये रोल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अज्ञान की नींद है, ये सब हमारा है, लेकिन मैं कौन? मैं वो प्योर डिवाइन आत्मा। दिस इज अवेकनिंग, ये जागरण है। अवेकनिंग टू द रियलिटी, अवेकनिंग टू द ट्रुथ, कि सत्यता क्या है उसको समझना, ये जागरण है। जैसे घर में सुबह का जो 3-4 बजे का समय होता है, देखो मेरे मुख से निकल गया सुबह का 3-4 का समय, लेकिन बहुतों के लिए वो 3-4 बजे का समय रात का समय होता है। तो बहुत सारे लोग कह रहे होंगे उस समय गुड नाइट, और घर में कोई एक कह रहा होगा गुड मॉर्निंग। तो एक के लिए वो रात्रि होगी, दूसरे के लिए वो सुबह होगी। अब हमें डिसाइड करना है अब का जो समय है वो हमारे लिए रात्रि है या वो हमारा सवेरा शुरू हो गया है। क्योंकि जब घोर रात्रि आती है ना, द डॉन बिगिंस, सवेरा शुरू होता है। तो सत्युगी सृष्टि तो बहुत जल्दी आनी ही आनी है, वो तो डेफिनेट है। लेकिन हमें डिसाइड करना है हम किस तरफ खड़े हैं। हम कलयुग को और नीचे लेके जाने वाली साइड पर खड़े हैं या हम सत्युगी सृष्टि बनाने वाले खड़े हैं। अब जब हम इनर पावर की बात सोचते हैं तो हम कहते हैं कैसे प्योरिटी? मालूम है प्योरिटी संस्कार है, मालूम है शांति संस्कार है, लेकिन क्या करें जब कोई परिस्थिति आती है तो गुस्सा आ जाता है, बुरा लग जाता है। ये हमारी भाषा है, क्योंकि राइट है, करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि ज्ञान है, नॉलेज है, शक्ति कम है। आत्मा की शक्ति कम हुई हुई है क्योंकि वो बैटरी डिस्चार्ज्ड है। तो ये जो परिवर्तन है, होना तो आंतरिक शक्ति से है, होना तो संस्कार परिवर्तन से है, लेकिन आंतरिक शक्ति अभी कम हुई हुई है। तो इस आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अब हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो है वो सर्वश्रेष्ठ शक्ति, और वो शक्ति है परमात्म शक्ति, ईश्वरीय शक्ति। वो शक्ति, उस शक्ति से जब हमारा कनेक्शन जुड़ेगा, जब उस शक्ति से कनेक्शन जुड़ेगा और वो शक्तियां मुझ आत्मा के अंदर भर जाएंगी। जैसे बैटरी को चार्ज बैटरी खुद नहीं कर सकती, बैटरी डिस्चार्ज खुद हो सकती है,
लेकिन बैटरी चार्ज खुद खुद को नहीं कर सकती है। बैटरी को चार्ज करने के लिए पावर हाउस से कनेक्ट करना ही पड़ता है। इसी तरह ये आत्मा इधर आई है, इसको चार्ज करने के लिए पावर हाउस से कनेक्ट करना ही होता है। तो इस समय एक ही शक्ति है जो ये सृष्टि परिवर्तन कर सकती है, और उसको हम पुकारते भी आए हैं। हमने कहा हे प्रभु देखो तुम्हारी दुनिया कैसी हो गई है। हमने कहा हे भगवान तुम्हारा वायदा था कि जब इस सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानि होगी तुम जरूर आओगे, तुम हमें बचाओगे। हम उसको उसका ही वायदा याद दिलाते हैं। तो वो अपना वायदा भूलता थोड़ी है, भगवान है। इंसान अपना वायदा नहीं भूलता, भगवान कैसे अपना वायदा भूल जाएगा। तो शिवरात्रि, शिवरात्रि यही तो हमें सिखाती है कि जब सृष्टि पर रात्रि होती है, सिर्फ साल में एक दिन नहीं, लेकिन जब सृष्टि पर रात्रि होती है, रात्रि अर्थात लोएस्ट वाइब्रेशन, घोर कलयुग, तब शिव, शिव अर्थात निराकार परमात्मा, निराकार, जिसको हम अलग अलग नामों से हमने पुकारा। हमने उसको गॉड कहा, अल्लाह कहा, परमात्मा कहा, ईश्वर कहा, वाहे गुरु कहा। हमने उसको अलग अलग नामों से पुकारा, लेकिन हम पुकार तो एक ही शक्ति को रहे थे ना। शक्ति तो अलग अलग नहीं थी, नाम अलग अलग हो सकते हैं। हम सबके साथ भी तो ऐसा होता है, हम एक ही होते हैं लेकिन अलग अलग लोग हमें अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। परमात्मा भी एक ही है, हम उसको अलग अलग नामों से पुकार रहे थे। अलग अलग नामों को पुकारने के कारण हमने सोचा हम सब अलग अलग हैं। हम अलग अलग नहीं थे, हम एक ही हैं। आत्मा का धर्म एक ही है, प्योरिटी, प्योरिटी, पीस, पावर, ब्लिस, आनंद, सतोगुणी आत्मा, ये हमारा स्वधर्म है, हमारा स्वधर्म है। और हमारा पिता परमात्मा तो एक ही है, हम उसको सिर्फ अलग अलग नामों से पुकारते थे। तो वो अपने वायदे अनुसार इस रात्रि में, इस कलयुगी रात्रि में निराकार परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आते हैं और आकर हमें ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान देते हैं? संस्कार परिवर्तन का, क्योंकि संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होता है। आत्मा उस ज्ञान को अपने अंदर भरती है, संस्कार बदलने शुरू होते हैं। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा संस्कार चेंज करने में लगता है ये थोड़ा मुश्किल है। तो दूसरी चीज जो हमें मिलती है, परमात्मा से सिर्फ ज्ञान नहीं मिलता, शक्ति, वो मेडिटेशन है, तपस्या है। वो शक्ति जब मिलती है तो संस्कार परिवर्तन बड़ा नेचुरल होने लगता है, उसमें मेहनत नहीं लगती, इजी होने लगता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का प्यार आत्मा में भरता जाता है। हम सब भगवान को याद करते हैं, कोई भी नहीं है जो नहीं याद करता। और कुछ नहीं तो मुश्किल आने पर तो जरूर याद करते हैं, या कुछ अच्छा होता है तो शुक्रिया करते हैं। हम सब याद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, हम सब करते हैं। हम उसकी महिमा भी बहुत करते हैं, हम वो सब करते आए हैं। अब एक चीज और करनी है, अब हमें उसके साथ कनेक्ट होना है। कनेक्ट, कनेक्ट होने से ही पावर यहाँ आने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट करना है। अभी कनेक्शन मतलब विजुअलाइज करें, आत्मा परमात्मा की शक्ति से कनेक्ट हो जाती है, और जब वो कनेक्ट हो जाती है वो पावर सारी यहाँ भरनी शुरू हो जाती है। तो राजयोग मेडिटेशन इज द कनेक्ट ऑफ द सोल विद द सुप्रीम पावर। वो कनेक्शन है, और वो कनेक्शन जब जुड़ता है तो आत्मा की प्योरिटी, पावर, आत्मा अपनी वो श्रेष्ठ वाइब्रेशन पर पहुंचना बहुत सहज शुरू कर देती है, बहुत नेचुरल होता है। और जैसे ही वो होता है और इकट्ठे और जुड़ते जाते हैं, और अब हम वो घोर कलयुग के समय पर तो आ ही गए हैं। तो इस समय अब इंतजार नहीं करना। परमात्मा कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। अब इंतजार नहीं करना कि समय बदलेगा, कलयुग वाली साइड पे नहीं खड़े होना। दो अलग अलग साइड हैं इस समय, बहुत ध्यान से चूज कर लीजिएगा कौन से साइड पर खड़े होने वाले हैं। अब इस साइड पर शिफ्ट हो जाते हैं और सही मायने में शिवरात्रि आज मनाते हैं। एक दिन शिवरात्रि नहीं, लेकिन जीवन भर शिवरात्रि, अर्थात रात्रि के समय आए हुए परमात्मा शिव के साथ कनेक्शन जोड़कर
जागरण करना है, अवेकनिंग करना है, एक नए जीवन जीने का तरीका, और अपनी सब कमजोरियों का व्रत करते हुए अपने जीवन के अंदर डिविनिटी, प्योरिटी, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, इनको अपना निज संस्कार बनाकर हम सबको मिलकर इस सृष्टि पर सतयुग लाना ही लाना है। और अब ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, अब तो बस आया कि आया। बस हमें ये चेक करना है हम कौन सी साइड पर खड़े हैं। सत्युगी सृष्टि तो आई की आई, लेकिन क्या हम उस सत्युगी सृष्टि के लिए रेडी हैं? आर वी रेडी विद आवर सत्योगी संस्कार? वो हमें ध्यान रखना है। तो आज से शिवरात्रि को जीवन जीने का तरीका बनाकर सत्योगी जीवन जीना, सत्योगी संस्कारों के साथ सत्योगी सोचने का तरीका, सत्योगी बात करने का तरीका, सत्योगी काम करने का तरीका, सत्योगी रिश्ते निभाने का तरीका, वो जीवन आज हम अपने आप को सौगात देते हैं। अपने आप को गिफ्ट दीजिए। परमात्मा की ब्लेसिंग्स, पावर एंड नॉलेज, अपने आप को ये गिफ्ट देते हैं और सही मायने में आज शिव जयंती मनाते हैं। ओम शांति।